अगर उनके अपन देखें हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो बात करेंगे मिल्क के बारे में, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे मिल्क माइक्रो की बात करें तो माइक्रो भी ह्यूमन करते हैं। जैसे दूध की वीडियो बात करें तो दूध को कर्ड में बनाने के लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल उसका नाम क्या होता है वीडियो बात करें लैक्टिक एसिड। वो करता क्या है, कुछ भी करता है, कुछ तो करता ही होगा। हाँ, वो वीडियो बात करें जो मिल्क है, मिल्क आप देखिए टेस्ट में कैसा होता है, स्वीट होता है। और स्वीट किसकी वजह से है, ये देखो शुगर की वजह से। कौन सी शुगर मिलती है बताने के बाद वो मिलती है आपको लैक्टोज। क्या मिलती है बेटा, लैक्टोज। लैक्टोज कैसा बेटा बात करें मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड डाइसैकेराइड और क्या होता है C12H22O वगैरह। अगर इसके साथ देखें वही है जो सुक्रोज है, वही है जो माल्टोज है, याद है। और मॉलिक्यूलर वेट कितना निकला था इसका हमारा 342। क्या निकला 342। अब मिल्क को पूरी बात करें किसमें बदलना, कर्ड में बदलना, दही में बदलना। तो ये काम की बात करें कौन करेगा, मिल्क को पहले बदलने का काम कौन करता है, पूरी बात करें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। अगर सोचो कि एलएबी ना होता, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ना होता तो क्या मिल्क ये काम कर पाता, तो क्या हमें कोई दही मिलता। जब दही नहीं मिलता तो डेफिनेटली कोई छाछ भी नहीं मिलता, कभी आपको घी भी नहीं मिलता, कभी आपको मक्खन भी नहीं मिलता, कभी आपको चीज भी नहीं मिलता। तो इसका मतलब है जो भी डेयरी प्रोडक्ट है वो सब किसकी बदौलत है, इसकी बदौलत है। तो ये आपके नुकसानदायक है फायदेमंद है। आपको याद है जब उनको बात लूज मोशन या बेटा बात करें डायरिया या कॉन्स्टिपेशन या कोई भी आईबीएस मतलब इरिटेबल बोवल सिंड्रोम, इंटेस्टाइन से रिलेटेड कोई भी रोग मुझे होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए पर क्या होगा, डॉक्टर साहब ने क्या कहा, छाछ को खाने में शामिल करो। बस समझ पा रहे हो, क्योंकि उसके अंदर क्या मिलता है आपको इको फ्रेंडली बैक्टीरिया, समझ पा रहे हो, जो आपकी बॉडी के अंदर आपके इंटेस्टाइन को क्लीन करते हैं और आपकी पूरे बात करें हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, तो ये पूरे बात हमारे पास हो जाता है। पर कर्ड टेस्ट में क्या होता है, खट्टा होता है, किसकी वजह से, एसिड। कौन सा एसिड मिलता है यहाँ पे पूरे बात है, लैक्टिक एसिड। क्या मिलता है, लैक्टिक एसिड। तो लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड बदलने का काम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया करेगा, मतलब मिल्क को दही में बदलने का काम कौन करता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो ये फायदेमंद होता है, बस समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारे पास हो गया है। अब यहाँ पे लिखा है बेटा बात में मैंने पूरा लिखा है कि मिल्क के अंदर लैक्टोज शुगर मिलेगी, लैक्टोबैसिलस पे बात करें लैक्टो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कर्ड बदलेगा। कर्ड का पूरा जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है ड्यू टू लैक्टिक एसिड। पर लैक्टिक एसिड में क्या होता है कि जो पूरी बात करें कोगुलेशन होता है, किसका कोगुलेशन होता है, पार्शियली कोगुलेशन होता है मिल्क प्रोटीन का। मिल्क में कौन सी प्रोटीन मिलती है, कैसिन। तो कैसिन प्रोटीन को बदल देता है वो किसके अंदर बताओ, कैल्शियम पैरा कैसिनेट। किसे बदलता है, कैल्शियम पैरा कैसिनेट। मतलब जो दूध है वो पतला है, अगर केवल शुगर को ही बदलना था एक्चुअली तो पतला ही रह देते, लेकिन दूध आपने देखा थुक्के की फॉर्म में आ जाता है, मतलब कोगुलेट हो जाता है। जो मिल्क की प्रोटीन है जो डिसॉल्व थी अब वो पूरे बात करें क्या हो जाती है, अलग होती है दूध से। तो पानी पानी अलग हो जाता है और पूरे बात करें गाढ़ा प्रोटीन अलग हो जाता है। मतलब क्या होगा, पार्शियली कोगुलेशन हुआ, कंप्लीटली थक एकदम सॉलिडली बन जाता है पर हल्का फुल्का सॉलिडिफिकेशन में आ जाता है। इसको बोलते हैं पार्शियली कोगुलेशन हुआ, किसका, कैसिन प्रोटीन का। और कैसिन प्रोटीन किस में कन्वर्ट हुई, कैल्शियम पैरा कैसिनेट में कन्वर्ट। तो पूरा लिखना है बेटा यहाँ पे, आपको एनसीईआरटी लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है। मिल्क जो है पूरे बात करें कर्ड में कन्वर्ट होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के द्वारा होता है। लैक्टिक एसिड जब बनता है तो लैक्टिक एसिड में क्या होता है, कोगुलेशन होता है, मतलब पार्शियली डाइजेशन होता है, किसका, मिल्क की प्रोटीन का। लिखा है ना ऊपर देखो एरो मार के, मिल्क प्रोटीन जो जिसका नाम क्या है, कैसिन। तो कैसिन प्रोटीन की बात किस में बदलती है, कैल्शियम पैरा कैसिनेट में कन्वर्ट होती है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात लिखा है कि जैसे भी दही बनता है तो दही बनने से पूरे बात करें जो दूध की क्वालिटी वो बढ़ जाती है। अगर कोई बोले कि आपको दूध खाना है कि दही खाना है तो फिर उसके बाद एक चूज करो, दही खाना, क्योंकि दही की जो क्वालिटी है वो दूध की तो प्रोटीन तो उसमें है ही, लेकिन साथ में कुछ पूरे बात के विटामिन B12 की इफिशिएंसी उसमें क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, मतलब क्वालिटी बढ़ जाती है। तो दूध और दही में ज्यादा बेटर कौन है, दही। बात समझ पा रहे, और दही छाछ में ज्यादा बेटर कौन है, छाछ, क्योंकि उससे फैट निकल जाता है। बात समझ पा रहे, जो अपन घी निकाल लेते हैं। तो कंडीशन बेटा याद रखना कि जब वो आप कर्ड बदलते हो तो उसमें क्या हो जाती है, एंड इंक्रीज अमाउंट ऑफ विटामिन B12 इन कर्ड। ठीक है ना, फंक्शन क्या है, डिक्रीज ग्रोथ ऑफ माइक्रो इन्स्ट्रूमेंट पूरे बात करें विच कॉज डिसीज। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मेरे इंटेस्टाइन में डिसीज करते हैं उनकी डिसीज को क्या कर देता है, कम कर देता है। कैसे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नंबर को कम करके। तो जो बैक्टीरिया मेरे इंटेस्टाइन में जाते हैं लैक्टोबैसिलस, वो मेरे लिए बुरे नहीं है, वो मेरे लिए अच्छे हैं। क्यों, क्योंकि वो उन बैक्टीरिया को मार देते हैं जो मेरे इंटेस्टाइन में क्या करते हैं, रोग करते हैं। बात समझ पा रहे हो, इसका मतलब ये अच्छे बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया अच्छे बुरे दोनों ही होते हैं। एक बैक्टीरिया है जो बोले आपको क्या बना के दे रहा है बेटा, बात करें वैक्सीन बना के दे रहा है, एंटीबायोटिक बना के दे रहा है,
एक बैक्टीरिया जो पूरे टाइफाइड कर रहा है, टीबी कर रहा है, तो अच्छे बैक्टीरिया बुरे बैक्टीरिया को मार देते हैं। हम बैक्टीरिया का यूज करते बैक्टीरिया को मारना। आपने कहा कि मैंने टीबी के अगेंस्ट क्या बनाई है, वैक्सीन बनाई है, इसके अगेंस्ट के बाद क्या बनाई है, एंटीबायोटिक बनाई है। एंटीबायोटिक कहाँ से मिलती है, या तो फंगस से या तो बैक्टीरिया से, और वो फंगस और बैक्टीरिया से बनाई हुई एंटीबायोटिक हम दूसरे हार्मफुल फंगस और बैक्टीरिया को मारने के लिए ही करते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक किस पे काम करता है, एंटीबायोटिक कभी वायरस को नहीं मार पाता। अगर आपको सर्दी खांसी हो तो कभी डॉक्टर कोई नहीं बोलेगा कि ये एंटीबायोटिक इस वायरस को मार देगा, क्योंकि आज तक के डेट में कभी भी किसी वायरल को मारने के लिए कोई मेरे पास मेडिसिन है ही नहीं। क्यों? क्योंकि पूरे बात करें वायरस के बाहर बेटा बात करें क्या नहीं मिलेगा, पूरा ये तो मिलता है, क्या मिलता है, कैप्सिड और जेनिकुलिन, पर इसके बाहर की बात करें आपको एक स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं मिलता है जिसका नाम क्या है, सेल वॉल। क्या नहीं मिलता है, और सेल वॉल को ही पूरे बात करें एंटीबायोटिक क्या करती है, किल करती है। एंटीबायोटिक केवल काम करती है सेल वॉल को डिसॉल्व करने का, और सेल वॉल वायरस की चारों तरफ पाई जाती है। तो कभी भी पूरे बात में वायरल रोग पे एंटीबायोटिक काम करती नहीं है। हाँ, एंटीबायोटिक काम करती है बैक्टीरियल डिसीज पर, क्योंकि बैक्टीरिया की चारों तरफ सेल वॉल मिलती है, वायरस उसके ऊपर, फंगस के ऊपर, क्योंकि फंगस की चारों तरफ आपको सेल वॉल मिलती है। तो एंटीबायोटिक किसको किल करती है, सेल वॉल कंटेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, इसको बेटा याद रखना। नेक्स्ट देखा है भैया, दाल चावल का बना हुआ ढीला ढाला गुड़े बात का जो आटा है जिसका प्रयोग डोसा और इडली बनाने में करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, डफ। तो डफ को गुड़े बात करें पता है, इडली और डोसा बदलने का काम कौन करेगा बेटा, बात करें लैक्टोबैसिलस गुड़े बात में, बोलो मीसेंटेरोइड बैक्टीरिया। ये गुड़े बात के यहाँ पे एल भी है, लेकिन वो पूरा लैक्टोबैसिलस नहीं है, लैक्टोबैसिलस मीसेंटेरोइड बैक्टीरिया जो डफ, डफ मतलब क्या होता है, दाल चावल का आटा। लेकिन इडली डोसा तो मम्मी को देखे वो बनाते हुए, आटे से बनाते हैं कि नहीं बनाते, अरे आटे से बनाते ना, और कैसे बनाते, चावल का कैसे बनता है बताओ, किससे बनाते, बिस्किट से, क्या होता है, आटे के है। आपको दाल का हो या चावल का हो या जितनी बात कर गेहूं का है तो आटा, तो उसमें मुझे लिखा है दाल चावल का जो बना हुआ आटा होगा उसको लेके अपन क्या बनाते हैं, घोल बना देते हैं, और उसका बाद में अपन क्या करते हैं, उसको गला के रख देते हैं, और फिर सुबह जाके उसका इडली डोसा अपन बना लेते हैं। ठीक है, तो रात में चूंकि अपने गला के रखा उसको 2 घंटे 5 घंटे के लिए, वो क्यों रखा, ताकि उसमें बेटा बात करें कौन ग्रो कर जाए, बैक्टीरिया ग्रो कर जाए, उसको फर्मेंटेशन कर दे। तो अगर आपको कोई पेट खराब है और बेस्ट आपको कुछ खाना है मार्केट में, तो सबसे अच्छा खाना है आपके लिए इडली डोसा खाना, कि वो फर्मेंटेड फूड है, उसमें सब इको फ्रेंडली बैक्टीरिया मिलेगा। कभी आपको दस्त लग रहा है, आपको डायरिया हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, आप घर पे कुछ खा नहीं सकते, घर पे कुछ है नहीं, तो बाहर खाना है, तो फिर क्या करो, चावल खा लो, उससे तो और ही पेट खराब होगा। तो सबसे अच्छा है आप इडली डोसा खा सकते हो, क्योंकि ये कैसे होते हैं, फर्मेंटेड होते हैं, फर्मेंटेड फूड ये आपकी इंटेस्टाइन को क्लीन करेंगे और उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे। समझ में आ रहा है? तो याद रखो इसको, डफ, डफ मतलब डफ की फर्मेंटेशन से क्या बनता है, इडली डोसा बनता है। और इडली डोसा में तुमने इडली में देखा वो पफ्ड होती है, इडली को देखा जैसे ब्रेड को देखा पफ्ड होता है, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं और वो स्पॉन्जी होती है। तो स्पॉन्जी किसकी वजह से है, उसमें गुड़े बात करें जो छोटे छोटे छेद होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, CO2 गैस की प्रोडक्शन की वजह से। बात समझ पा रहे? तो बेटा बात करें अगर फर्मेंटेशन होता है तो CO2 गैस पैदा होती है, CO2 गैस की वजह से आपका जो डबल रोटी, ब्रेड, गुड़े बात करें पाव कैसे होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं और छोटे छोटे होल होते हैं। ब्रेड को देखा पूरे होल होते हैं उसमें, ऐसे गुड़े बात इडली को देखा होगा उसमें छोटे छोटे से होल होते हैं और पफ्ड होती है, पफ्ड मतलब स्पॉन्जी होती है। तो वो स्पॉन्जी नेचर उसको किसकी वजह से, ड्यू टू CO2 गैस प्रोडक्शन। और CO2 गैस क्यों प्रोडक्शन हुई, किस प्रोसेस के द्वारा, फर्मेंटेशन के द्वारा। फर्मेंटेशन क्या होता है, जहां कंप्लीटली ऑक्सीडेशन ना हो, जैसे हमारी बॉडी में ग्लूकोज टूटता है तो अगर वो कंप्लीटली CO2 में टूट जाए, कुछ बचे ही ना पीछे, तो इसका मतलब कंप्लीट एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया। लेकिन अगर वो सारे के सारे कार्बन ग्लूकोज के CO2 में नहीं बदले, वो उसमें के बाद कुछ हेल्पफुल बन गया साथ में, बेटा लैक्टिक एसिड बन गया, तो उसको अपन बोलते हैं फर्मेंटेशन हो गया। क्या हो गया, फर्मेंटेशन। मतलब किसी चीज का पूरा ना टूटना क्या कहलाता है, फर्मेंटेशन। हिंदी में उसको अपन बोलते हैं किण्वन हो गया। क्या हो गया, किण्वन हो गया। ठीक है, ये सब पढ़ाएंगे आपको रेस्पिरेशन में, ये सब चीजें आएंगी तो अपन आगे बढ़ते जाते हैं। ये इनमें इसका मतलब इडली डोसा बनाने के लिए भी मुझे किसी बैक्टीरिया का यूज करना है। किसका करना है, लैक्टोबैसिलस मीसेंटेरोइड बैक्टीरिया। अब आगे आता है बेटा बात क्या, डफ अपने फ्रूट है। डफ का मतलब क्या है बेटा बात क्या, ढीला ढाला आटा, उसका यूज पूरे बात क्या करना है, मुझे ब्रेड बनाने का। तो इडली डोसा बनाने के लिए किसका यूज कर रहे हैं, फंगस का कि बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया में कौन से बैक्टीरिया का, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का। अगर पूरे ही बोले तो लैक्टोबैसिलस मीसेंटेरोइड बैक्टीरिया। अब दूसरी कंडीशन बेटा, अगर मुझे डफ वही ढीले ढाले आटे का, अब ये आटा किसका हो सकता है, मैदा हो सकता है, या फिर की बात करें वही हमारा आटा हो सकता है घर का।
अब इसको रात भर तुम फर्मेंटेशन कर दो और इससे क्या बना सकते हो बेटा? बात में बताओ, ब्रेड। तो ब्रेड बनाने में बैक्टीरिया का यूज नहीं करेंगे, अब करते हैं ईस्ट का। किसका यूज करते हैं? लिखा है ईस्ट क्या होता है? ये बोलो, सिंगल सेलुलर यूकैरियोट फंगाई, ठीक है, जो आपको रोग नहीं करती है। तो वो डब मतलब यहाँ पर यूज करते हैं बेकर ईस्ट। बेकर ईस्ट मतलब ब्रेड बनाने वाला ईस्ट, और उसका नाम क्या होता है? सैकेरोमाइसिस सेरिडेसिस। तो डब से ब्रेड बनाना है, मतलब आटे से, धीरे धारे आटे से फर्मेंटेशन के द्वारा क्या बनाना है? ब्रेड बनाना है। और इसमें लिखा है पफ्ड अप, पफ्ड अप अपीयरेंस ड्यू टू CO2 गैस प्रोडक्शन। ये भी वो पूछ सकता है आपसे कि इसका बेटा बात करें, जो स्पॉन्जी नेचर होता है, जो फूला हुआ नेचर होता है, वो किसकी वजह से होता है? इसमें जो छोटे-छोटे छेद होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? CO2 गैस के प्रोडक्शन की वजह से। इसको खास कर याद रखना है, रखवाओगे नहीं रखवाओगे? ये आपको पॉइंट बाय पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट आता है बेटा बात में टोडी। ये वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे बेटा बात में जिनके यूज बनता है ह्यूमन वेलफेयर में। डबल रोटी हमें खाना है, एजिडोसा में खाना है, तो किसका यूज करें? इन माइक्रो का यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है बेटा टोडी। टोडी आपको पूरे बात करके क्या होता है? अल्कोहल बेवरेज होता है, जिसको अपन आजकल बोलते हैं ना बियर, वाइन, ब्रांडी, विस्की, जिन, वोडका, रम। तो ऐसा ही पूरे बात में टोडी होता है। टोडी में नेचुरल फर्मेंटेशन होता है, इसमें आर्टिफिशियली नहीं करते हैं। तो याद है आपको पता है पाम का ट्री होता है, पूरे बात करें, उसमें छोटा सा कट मार देते हैं और वहां पे एक मटका टांग देते हैं, उसमें धीरे ड्रॉप ड्रॉप आगे इकट्ठा होता रहता है। एक मूवी आई थी रोबो, याद है रजनीकांत की? रोबो नहीं देखी? रोबो, रोबो 2.0। हाँ तो मुझे नहीं पता, उसमें वो ताड़ पीता होगा, हाँ वो समझ गया, तोड़ी पीता होगा, ठीक है, हो सकता है वैसा। अब जो पूरी बात करें ताड़ी होता है, जिसको रियल बोलते हैं तोड़ी, अपन बोलते हैं ताड़ी। तोड़ी जो होता है वो बेटा बात करें अल्कोहलिक बेवरेज होता है ना, जो किससे मिलता है? मतलब बेटा बात करें पाम का है, ताड़ के वृक्ष से मिलता है, स्टेम से मिलता है। उसमें पूरी बात का अपन क्या करते हैं? फंगल के ईस्ट के दौरान फर्मेंटेशन करते हैं और फिर आपको पूरी बात करें क्या करते हैं? सेव फ्रॉम पाम, पाम के पूरे बात करें वृक्ष का लिक्विड, और उस लिक्विड में पूरे बात करें फर्मेंटेशन करते तो उसमें अल्कोहल बन जाता है। क्या बन जाता है? अल्कोहल। पर नेचुरली अल्कोहल का अमाउंट कभी मैडम 13% से ज्यादा नहीं होता है। अगर ईस्ट को किसी चीज में आप डाल दो, ईस्ट उसके अंदर फर्मेंटेशन करेगा, अल्कोहल बनाएगा, लेकिन केवल कितना परसेंट? 13%। 13% से ज्यादा अगर अल्कोहल बना तो वो ईस्ट को ही मार देता है। अगर ईस्ट ही मर गया तो फर्मेंटेशन अभी कौन करेगा? तो याद रखना नेचुरल बेवरेज फायदेमंद होते हैं, उससे तुम्हें अल्कोहल भी मिल जाता है, और अल्कोहल का अमाउंट इतना ज्यादा भी नहीं होता है कि आपकी बेटा बात करें बॉडी पे उसका हार्मफुल इफेक्ट पड़े, इसलिए बेनिफिशियल है। तो जो लोग इसको पीते हैं तुम देखो उनकी हेल्थ भी अच्छी होती है, खाना खाते हैं बढ़िया, इसको पी लेते हैं, थोड़ा अल्कोहल का नशा मिल गया तो बॉडी के ऊपर वो क्या करता है? ऐसा मेडिसिन की तरह काम करता है, ना कि ऐसा ड्रग की तरह काम करता है। और फिर क्या करते हैं? दिन भर मस्त काम करते हैं, सुकून से सो जाते हैं। तो ये जो बेटे बात करें होता है, ये क्या नेचुरल बेटे बात करें अल्कोहल बेवरेज होता है। कौन? तोड़ी। और ये साउथ में ज्यादा चलता है, अन्ना टाइप के लोग ज्यादा इसको पीते हैं, ठीक है? हाँ यहाँ भी चलता है, ये भी साउथ के लोग, इनका कनेक्शन डायरेक्ट वहीं से है। हाँ हमारे घर में भी चलता है। तो अगर बेटे बात करें, ठीक है ठीक है ठीक है, तुम्हारे घर में कुछ नहीं चलता है, तुम्हारे पास एक घड़ी है, ठीक है ना, एक पेड़ भी नहीं है, तो मेरे बात क्या बना रहे हो? हाँ होगा एक पेड़, तुलसी का पत्ता लगा हुआ छोटा सा, अभी बोलेंगे हमारे यहाँ पेड़ है। अभी मेरे बात क्या बनाती है? किसको? स्विस चीज है। स्विस चीज पूरे बात करें हो या रॉकी फूड चीज हो, ठीक है ना। अब यहाँ बनाते हैं अपन किस पर? चीज पर। स्विस चीज का फॉर्मेशन पे बात करें अपन किससे करते हैं? प्रोबियोनिक बैक्टीरियम सार्मेनाई, सरमनाई, ये नहीं लिखा है, सार्मेनाई। तो कैसे भी कर लो यार, स्विस चीज की दीदी बात एक अपना टेक्सचर होता है, जितनी बेस्ट क्वालिटी की चीज होगी उसका उतना ही कॉस्ट लगेगा। स्विस चीज की बात करें हर जगह मिलती भी नहीं है, ठीक है ना, अच्छे अच्छे मॉल में रहती है, फ्रिज में रखी होती है, उतनी कॉस्टली आती है। तो स्विस चीज की बात करें का फॉर्मेशन कौन करता है? प्रोबियोनिक बैक्टीरियम सार्मेनाई। और इसका देखिए टेक्सचर कैसा है, कैसे पहचानेंगे इसको? लार्ज होल रहते हैं इसमें पूरे बात करें, मतलब इस चीज को देखोगे ना तो बड़े बड़े इसमें छेदों को काफी स्पॉन्जी होगी, बात समझ पा रहे बेटा? तो ये क्या है। दूसरा होता है रॉकी फूड चीज, ये अलग टाइप की, इसकी स्मेल बहुत प्यारी होती है। तो रॉकी फूड चीज जो बेटा होती है वो फंगाई बनाती है। कौन सी बेटा बात करें? पेनिसिलियम रॉकीफोर्डाई। कौन बनाती है? पेनिसिलियम रॉकीफोर्डाई। और इसका टेक्सचर की बात करें, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या है? पर्टिकुलर बेटा बात करें फ्लेवर, एक विशेष प्रकार की सुगंध होती है। मतलब चावल खाते ना नॉर्मल चावल और एक बासमती राइस, बासमती राइस में भी कई क्वालिटी की बासमती राइस आती है। जितना अच्छा बासमती राइस होगा ना वो आपकी पूरे घर को महका देता है। जब एक बार कुकर की सीटी आती है ना तो पूरे घर में खुशबू आ जाती है कि चावल घर में बन चुके हैं। वहीं पे पूरे बात करना देसी चावल, अगर उठा के एक बार मार दे चावल किसी को बना बनाए तो उसको सिर फूट जाएगी। ऐसे चावल भी होते हैं, मस्ती कर रहे हैं पर ऐसे नहीं होते हैं। पर जो बुरे बात करें आप लेके इतना लंबा चावल हो जाता है बासमती राइस, है ना।
एकदम प्यार से खुशबू के साथ। तो पुलाव वाला बासमती चावल से बनता है, नॉर्मल राइस तो बनता ही है, बन जाता है, नहीं बन पाता है पुलाव, ठीक है ना, बेस्ट क्वालिटी। हाँ ये मत बोलना कि मेरे मेस में बनता है, मेस वाले तो पुलाव के नाम पे केवल बर्बाद कर रहे हैं, पुलाव बना के नहीं दे रहे। मेस वालों को तो चावल के नाम पे कोई भी चावल दे दिया टिका करके। तो दो टाइप की पूरे बात करें चीज है, एक है स्विस चीज। स्विस चीज को कौन बनाता है? प्रोपियोनिबैक्टीरियम साल्मोनेला, मतलब बैक्टीरिया का यूज करते हो। और दूसरी क्या है? रॉक्यूफोर्ड चीज। रॉक्यूफोर्ड चीज को बनाने के किसके यूज करते हैं? फंगस का। कौन सी फंगस का? पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टाई। पूरे बात करें तो अगर बोलो बेटा बात करें स्विस चीज की, जो पूरे बात करें हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या है? लार्ज होल, बड़े बड़े छेद CO2 गैस निकलने से, तो वो उतनी स्पॉन्जी होगी। दूसरा बेटा आपने क्या? रॉकीफोर्ड चीज। तो रॉकीफोर्ड चीज का क्या होता है? जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर स्मेल, उसकी खुशबू बहुत प्यारी होती है। तो इनको देखिए याद रखना, ये जो अभी पढ़ रहे हैं, आप चाहे ब्रेड बना रहे हैं तो ईस्ट का यूज करें, समझ पाए? आप बेटा बात करें क्या बना रहे थे? इडली डोसा बना रहे हैं तो बैक्टीरिया का यूज करें। आपने बेटा बात करें मिल्क से कर्ड बनाया तो आपने बैक्टीरिया का यूज किया। आपने बेटा बात करें बीवरेज बनाया, अभी आगे इससे मिलेगा, तो बेटा बात करें ईस्ट का यूज करेंगे। आपने स्विस चीज बनाई बेटा बात करें तो बैक्टीरिया का यूज किया। और आपने क्या बनाया? रॉकीफोर्ड चीज बनाई तो आपने फंगाई का यूज किया, ठीक है। तो इन सबको पूरे बात करें आपने क्या पढ़ा बेटा बात करें, ये माइक्रो पढ़ रहे हैं जो हमारे उत्थान के लिए, हमारे अच्छाई के लिए क्या हो रहे हैं? यूज हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट से बेटा बात करें फर्मेंटर्स। फर्मेंटर्स बेटा बात करें उन बर्तनों को बोलते हैं, उन बड़े बड़े वेसल्स को बोलते हैं जहां पर फर्मेंटेशन की प्रोसेस को करते हैं। जैसे फर्मेंटर, आपको बेटा बात करें फर्मेंटेशन के द्वारा एल्कोहल बनाना है, और एल्कोहल जैसे इतना आपने तो ये जो एल्कोहल इंडस्ट्री है, फार्मा इंडस्ट्री, आपकी दवाई वाली इंडस्ट्री, इतनी मेडिसिन बनती है, कप साइरप, हेल्थ टॉनिक, ये टॉनिक वो टॉनिक, तो ठीक ऐसा तो नहीं होगा कि 10 लीटर की जार में बन रहा होगा, वो बेटा बात का बन रहा है 1-1 लाख लीटर के बड़े बड़े वेसल्स में दवाइयाँ निकल निकल के आती है, उनकी पैकिंग छोटी छोटी सी बोतल्स में हो जाती है। तो जो फर्मेंटेशन की बात करें जिन बर्तनों में होता है उनको अपन क्या बोलते हैं? फर्मेंटर्स। तो लिखा है फर्मेंटर्स क्या होता है? लार्ज वेसल यूज्ड इन ग्रोइंग माइक्रो इनविटावर लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर सूक्ष्म जीवों के संवर्धन के लिए, ग्रो करने के लिए जो अपन बड़े बड़े बर्तनों का यूज करते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? फर्मेंटर्स, मतलब बड़े बर्तन। यहाँ तक की सारी चीजें हो जाती हैं, हो गई कि नहीं होगी? ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पर अपन आते हैं।